और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। कैश कार्ड में अब जांच की आग झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम तक पहुंच सकती है, क्योंकि आलमगीर आलम के खास और करीबी उनके पर्सनल असिस्टेंट संजीव पाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संजीव पाल के खुलासे जल्द ही झारखंड के मंत्री के लिए मुसीबत बन सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। नोटों की गड्डियां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। नोटों की ऐसी सैकड़ों गड्डियां आपको नजर आएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे नोटों का पहाड़ कहा है। आज यहाँ पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। भ्रष्टाचार से पैदा हुए नोटों की ये लहराती हुई फसल इंडिया एलायंस को बेचैन कर रही है। ये नोट इतने ज्यादा हैं कि इनको गिनते गिनते नोट गिनने वाली मशीनें गर्म हो गई। मशीनों को बार बार रोकना पड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से नोटों के इस अंबार को मशीनों ने गिना। पूरे अभियान के दौरान नोट गिनने वाली एक मशीन भी खराब हो गई। प्रधानमंत्री मोदी साल 2024 के अपने सबसे बड़े चुनावी अभियान में व्यस्त हैं, लेकिन ये नोटों का पहाड़ इतना बड़ा है कि प्रधानमंत्री मोदी की नजर भी यहां तक पहुंच गई और उन्होंने झारखंड में भ्रष्टाचार के इस मुद्दे को देश का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। आखिर नोटों की ये फसल पैदा किसने की है? आलमगीर आलम झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और उनके निजी सचिव संजीव पाल का हाउस हेल्पर है जहांगीर आलम। क्या झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम का अपने निजी सचिव संजीव पाल के हाउस हेल्पर जहांगीर आलम से कोई कनेक्शन है? इस सवाल का जवाब तलाशने में ईडी के अधिकारी लगे हुए हैं। ईडी के 80 अधिकारी और कर्मचारी इस मामले की जांच में लगे हुए थे। कुल 6 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी और जब उन्होंने नोटों का ये पहाड़ देखा तो उनकी भी आंखें फट गईं। अब तक की जानकारी के मुताबिक ईडी झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव पाल के हाउस हेल्पर जहांगीर आलम के घर से 40 करोड़ से ज्यादा कैश बरामदगी कर चुकी है। पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि झारखंड के मंत्री और कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम भी कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं और जिन कांग्रेस पार्टी के सांसद धीरज साहू के यहां से 300 करोड़ बरामद हुए थे, वो भी राहुल गांधी के काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं। आलमगीर आलम और धीरज साहू दोनों ही झारखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी की राजनीति करते हैं और झारखंड से ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी निकली थी, जहां उन्होंने गरीबी को मुख्य मुद्दा बताया था। लेकिन झारखंड के कांग्रेस नेताओं के ठिकानों से निकले नोटों के पहाड़ कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बयान दिया है। मैंने कहा मैं रुपया 1 भेजूंगा, 1 पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा, और जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा। आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ईडी की जांच झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम तक कैसे पहुंची? झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने नवंबर 2019 में झारखंड के जूनियर इंजीनियर सुरेश वर्मा को एक ठेकेदार से 10,000 रुपए घूस लेते हुए पकड़ा था। सुरेश वर्मा के घर पर छापेमारी की गई तो 2 करोड़ कैश बरामद हुआ। पूछताछ में सुरेश वर्मा ने ये कबूला कि ये पैसा वीरेंद्र राम नाम के एक शख्स का है और वीरेंद्र राम ने ये बयान दे दिया कि पैसे झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम तक भी पहुंचाए गए। यहीं से झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव पाल पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ चला गया। सवाल ये है कि नोटों का ये पहाड़ झारखंड के चुनाव में क्या असर दिखाने वाला है? झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं। 13 मई को सिंहभूमि, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में वोट पड़ेंगे। 20 मई को चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में वोट पड़ेंगे। 25 मई को गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर में वोट पड़ेंगे और 1 जून को राजमहल, दुमका और गोड्डा सीट पर वोट पड़ेंगे। झारखंड में पूरा चुनाव अभी बाकी है
और इस दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता के निजी सचिव के हाउस हेल्पर के घर से नोटों का पहाड़ निकलना कांग्रेस के लिए एक बड़ा चिंता का मुद्दा है और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है। एक सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया, एक मंत्री के घर से 50 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया गिनने में नोटों की मशीन भी थक जाती है। इतना रुपया कहां से आता है? भाइयों बहनों, ये जवाब उनके पास नहीं है। आप चिंता मत करो, आपके पैसे की रखवाली नरेंद्र मोदी जी करेंगे मित्रों, नरेंद्र मोदी जी। कांग्रेस पार्टी के नेता आलमगीर आलम ने इस पूरे मामले में एक बयान जारी किया है और अपने बयान में उन्होंने अपने निजी सचिव से पल्ला झाड़ लिया है, यानी उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने निजी सचिव पर ही डाल दी है। लेकिन क्या वो अपनी जिम्मेदारी से बच पाएंगे? ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि उनके निजी सचिव संजीव पाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। यही नहीं, संजीव पाल के हाउस हेल्पर जहांगीर आलम को भी गिरफ्तार कर लिया गया और ईडी इन दोनों के बयान भी दर्ज करेगी। इसके बाद आलमगीर आलम पर शिकंजा और भी कस सकता है। देखिए, सत्ता प्रक्रिया है, उस पर इसके बारे में हम कुछ बताएं। ईडी का अब चल रहा है, ईडी का जांच में जो आएगा मेन क्वेश्चन तब उस पर हम बात करेंगे। जनता अपनी गाढ़ी कमाई की लूट कभी बर्दाश्त नहीं करती है और अब झारखंड में एक ही साल के अंदर करप्शन के 2 बड़े मामले लोगों पर बड़ा असर डालने वाले हैं। और तीसरे चरण के मतदान के दौरान लालू यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने आ गए। लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षण की वकालत की, जिसके बाद पीएम मोदी ने लालू यादव को जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष का सच सामने आ गया है। हालांकि कुछ ही देर बाद लालू ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया, लेकिन तब तक उनके बयान पर हंगामा मच चुका था। देखिए, लालू यादव के मुस्लिम आरक्षण वाले बयान पर विपक्ष खामोश हो चुका था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का लालू के बयान का जिक्र करते ही बीजेपी एक्टिव हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने कहा कि देख, सच सामने आ गया। भारत के विभाजन की आधारशिला इनके द्वारा रखी जा रही है, जिसको मतदाताओं को जिस पर अपना जवाब देना चाहिए और इनको पुरजोर इनको जवाब देते हुए इनको नकारना चाहिए। अब जैसे ही मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी ने हमला किया, लालू यादव एक बार फिर मीडिया के सामने आए और अपने बयान से यू टर्न ले लिया। मंडल कमीशन मैंने लागू किया था। अब आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था। पीएम मोदी विपक्ष पर हमलावर है। आरक्षण को राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया है, तो बीजेपी ने भी धर्म आधारित आरक्षण का मुद्दा उठाकर काउंटर स्ट्राइक कर दी है। इससे पहले पीएम मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के 18 साल पुराने एक भाषण का जिक्र किया था और उस पर काफी विवाद हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 में कहा था कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आगे लाने की जरूरत है। हमें नई योजनाएं लाकर ये सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुसलमानों का भी उत्थान हो सके। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. विपक्ष इस मुद्दे से अभी तक बचता रहा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव का एक बयान और फिर उस पर लिए यू टर्न ने बाकी बचे चुनाव में आरक्षण वाली चिंगारी ला दी है। लालू यादव ने एक तरह से बीजेपी को बड़ा मौका दे दिया है और इसकी वजह से इंडिया गठबंधन के बाकी दलों को भी बुरी तरह से फंसा दिया है। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट की हलचल तेज है। मार्च महीने में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले शहबाज शरीफ की जगह इमरान खान की वापसी का हल्ला मचा हुआ है। इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने खुलेआम जो है वो ऐलान करना शुरू कर दिया है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर और इमरान खान में बड़ी डील हो चुकी है। कहा जा रहा है कि इस डील में मौलाना डीजल के नाम से कुख्यात फजलुर रहमान से जो है अहम किरदार निभाया है। देखिए,
पाकिस्तान में पलटीबाजी, पावर में लौट रहे हैं नियाजी। शहबाज के सिर पर मुनीर ने लटका दी दो धारी शमशीर। पाकिस्तान में तुरुप का पत्ता बने मौलाना डीजल। इस्लामाबाद का तख्त फिर से डोल रहा है, कठपुतलियों में फेरबदल की तैयारी है। प्रधानमंत्री पद पर नई ताजपोशी की जबरदस्त हलचल है। शहबाज शरीफ की विदाई और इमरान खान की सत्ता में वापसी के चर्चे रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक हिलोरे मार रहे हैं। ऐलान तो यहां तक हो रहा है कि जेल में बंद इमरान खान ने आर्मी चीफ आसिफ मुनीर से बड़ी डील डन की है। डील के तहत उन्हें फिर से पपेट पीएम की पदवी मिलेगी, मगर कुछ शर्तों के साथ। जाहिर है ऐसे में मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ की शामत आएगी, लेकिन अचानक ही सारा पासा पलट कैसे गया? पाकिस्तान की हुकूमत की चूलें क्यों हिल गईं? किसने की इमरान खान की सेना से सेटिंग? क्या बुशरा बीवी के एजेंट्स ने मिशन पॉसिबल बनाया, या फिर डीजल मौलाना ने शरीफ ब्रदर्स को गच्चा दिया? हकीकत हैरत अंगेज है, मगर जो खिचड़ी पड़ोसी मुल्क में पक रही है उसने नवाज शरीफ और भुट्टो खानदान का जायका बिगाड़ दिया है। क्योंकि इमरान की जेल से रिहाई और पीएम की पावर में आना पाकिस्तान में बड़े कत्लेआम का सीधा सिग्नल है। सबसे पहले सुनिए कभी पाकिस्तान के विज्ञान मंत्री रहे फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं। डील जो है वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। कोई भी अगर इमरान खान आज डील करते हैं एस्टैब्लिशमेंट से, या तो वो तो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। आज आप देखें ना शहबाज शरीफ की क्या हैसियत है। शहबाज शरीफ की हैसियत सेलेक्टेड पीएम की है, लेकिन आर्मी चीफ आसिम मुनीर को यह सिलेक्शन रास नहीं आ रहा है। अडियाला जेल में बंद इमरान खान को इसी मौके का इंतजार था। जिन फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ की हैसियत बताई है, उन्हीं से सुनिए इमरान और आर्मी चीफ की डील में बिचौलिया कौन है। पाकिस्तानी हुकूमत का तुरुप का पत्ता भी खुल गया है। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो इस वक्त सबसे मेरे ख्याल में एक तुरुप का पत्ता है इस सारे इस कार्ड की गेम का। अगर इस वक्त कोई बादशाह है तो फजलुर रहमान है, और वो अगर ना माने इस हुकूमत तो उसको मैनेज ना कर सकी, ये हुकूमत नहीं चल सकती। इस कदर की साफगोई शायद ही कहीं दिखती हो, लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत है। यहाँ हर घड़ी पासा पलटता है। आर्मी चीफ का माथा ठनका भर नहीं कि इस्लामाबाद में सिंहासन डोल जाता है, क्योंकि असल बादशाह सेना प्रमुख ही है, जिनसे इमरान खान की डील लगभग डन हो गई है। इमरान खान का दायां हाथ कहे जाने वाले शहरयार अफरीदी ने खुलकर डील की डिटेल पब्लिक के सामने रखी थी, जिसके तहत सेना इमरान खान को जेल से रिहा कर सारे मुकदमेबाजी से भी राहत देने को तैयार है। इमरान खान को इसके एवज में पहले की तरह कठपुतली प्रधानमंत्री वाला रोल प्ले करना होगा। साथ ही उन्हें सेना के खिलाफ की गई अब तक की तमाम बयानबाजी से तौबा भी करनी होगी। शहरयार अफरीदी ने डील का जो ब्यौरा दिया था उसे आपको सुनना चाहिए। क्या मुज़ाकरात करेंगे? हाँ, मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, डीजीआई के साथ, पाकिस्तान की फौज के साथ। इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि वो फौजी क़यादत से बात करें? मेरी लीडर की पहले दिन से ख्वाहिश थी एंगेजमेंट की, कि हम एंगेज करें, और उस तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। खान साहब बात करना चाहते हो, वहां से कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। रिस्पांस आता तो कौम के सामने होता। ये तो देखिए सियासी तौर पर अपनी कमजोरी बता रहे हैं कि हम जो है बार बार मिलिट्री क़यादत से अप्रोच करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, वो हमें घास नहीं डालते। शहजाद, ये नहीं, आप अपनी तरफ से अल्फाज जो इस्तेमाल कर रहे हैं, घास डालने वाली बात नहीं है। ये मुल्क मेरा है, फौज मेरी है। हम पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आर्मी चीफ से बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट ही, क्योंकि तमाम चीजें आके वहीं पे। और चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।